नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 की क्लास के अंदर कल जो हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम पढ़ा था उसका जो अगला पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो कैसे होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो था वो C++ में हम पढ़ रहे थे। हम प्रोग्रामिंग पर जाने से पहले या फिर C++ पर जाने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि जो C++ है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से आशय है कि ऐसे पैराडाइम से है जिसमें फंक्शन की जगह डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। जिसमें क्या होती है, फंक्शन की जगह डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। इसे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपके रियल लाइफ में कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में काम आ सकती है, ऑब्जेक्ट होती है। चाहे वो फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, आप आभासी भी बना सकते हो, आप सोच के भी कुछ बना सकते हो ना। इस प्रकार के अलग अलग से अपन कुछ भी ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। इसमें क्या समझाया हुआ है, ऑब्जेक्ट से आशय किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु से है। उदाहरण के लिए मारुति कार या फिर अरावली पर्वत या फिर डाबर का शहद आदि जो है वो ऑब्जेक्ट हैं। जहां प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो हमने पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, उसमें सर्वप्रथम ये तय किया जाता है कि समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से फंक्शन बनाए जाएंगे। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसमें में पहले ये तय किया जाता है कि प्रोग्राम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज लिए जाएंगे। ठीक है, ये ठीक इसी प्रकार से हुआ कि समस्या समाधान है ना। जब मैं बात करता हूं आपके C में, जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो उसमें हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक समस्या होती है, हम उस पर काम करते हैं और उसका समाधान अपने पास आता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके अंदर बॉटम टू टॉप हम समाधान से समस्या की ओर जाते हैं। कैसे है ना, आपको ऐसा लगेगा कि समस्या से समाधान की ओर कैसे जा सकता है। इसमें ऐसा है कि आप ऐसा समझो कि आपके घर पे जो जनगणना वाले आते हैं वो एक फॉर्म लेके आते हैं जहां नाम लिखा होता है, फिर पिता का नाम लिखा होता है और आइडेंटिटी नंबर और घर के मेंबर्स का आईडी। अब इसके अंदर उन्होंने पहले से एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, फिर फंक्शन बना रखा है, फिर एक पहले से फॉर्मेट बना रखा है। वहां पर वो आपके पास समाधान लेके आए हैं, आपको उसके अंदर समस्या डालनी और आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप, उनके पास समाधान पहले से था। जनगणना के लिए किया जाने वाला समाधान या फिर प्रोग्राम जो होता है वो पहले से था उनके पास। वो आपके पास आए, आपसे जो जानकारी ली और उनका काम हो गया, मतलब समाधान से समस्या की ओर गए। ठीक वहीं पर अगर मैं यहाँ पर ये चाहता था कि मैं हर किसी व्यक्ति के पास जाके बोलता कि भैया आपका नाम बताओ, ये बताओ, उसके बाद में कुछ करता, मतलब मैं वहां पर जाता और मुझे समस्या मिलती और उसके हिसाब से मैं कुछ चीज डेवलप करता, तो उससे मैं क्या कहूंगा, समस्या से ये हो गई टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये होगी बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था के कर्मचारियों की सैलरी की गणना करनी है तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है अगर आपको, तो प्रोसीजरल प्रोग्राम में यह सोचा जाएगा कि कर्मचारियों के अलग अलग भत्तों जैसे मकान, किराया भत्ता आदि की गणना के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए जाए। हर एक व्यक्ति के लिए अलग फंक्शन बनेगा फिर वहां पर, और जैसे डीए का हो गया या फिर कोई एचआरए का हो गया, अलग अलग टाइप के। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसमें यह सोचा जाएगा कि कर्मचारी जो है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, अतः
इस ऑब्जेक्ट की विशेषताएं पहले से ही तय कर दी जाएगी कि कैसा ऑब्जेक्ट है, उसी हिसाब से उसकी सैलरी, उसका जो भी HRA होता है या फिर DA होता है, वो सब पहले से। तो इसमें क्या, इन विशेषताओं में कर्मचारी का नाम, उसका मूल वेतन, उसको मिलने वाले भत्ते इत्यादि आ सकते हैं, उसको पहले से हम डिफाइन करके रखेंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रणाली में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोग्राम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट लिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा ये तो हो गया आगे, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, क्लास क्या होती है, ये चीजें आगे समझ में आएगी। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन आदि सिद्धांतों का प्रयोग भी लिया जाता है। ये आपको जस्ट आगे बताए जाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सब चीजें। इस प्रकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रयोग लिया जाएगा। सबसे पहले अपन डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं अपन। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। आपका जो डेटा होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, जिसके अंदर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो सिद्धांत हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या सिद्धांत है, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो प्रोसीजरल लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अलग बनाते हैं। क्योंकि जब हम C पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि C जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जब अपन C++ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या डिफरेंस आ जाता है, कैसे डिफरेंस आता है? तो ये डिफरेंस जो आता है वो आता है आपका इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट से। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। एक होती है क्लास, ये होती है ऑब्जेक्ट। सबसे बेसिक जो आपका इसके अंदर एक समझना पड़ेगा कि मैं अगर आज क्लास की बात करूं तो क्लास क्या है मेरे पास हो सकती है एक BA की क्लास, BCom और BSc, ये हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट हो सकता है एक। अब इसके कुछ अलग अलग गुणधर्म होंगे, जैसे उसके साइंस था कि नहीं था 12th में, या फिर 12th में मार्क्स कितने थे, वो कहाँ रहता है, या फिर इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये सब चीजें जो इसको अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। और ये क्लास क्या है? इसके अंदर सारे सब्जेक्ट हैं। अब हो सकता है जो BA लेने वाला बच्चा हो उसने ज्योग्राफी ले रखी हो, उसने हिस्ट्री ले रखी हो, उसने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा हो कंप्यूटर के साथ में। तो अलग अलग जो सब्जेक्ट लेगा उसका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये BA क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई बंदा जो BA का स्टूडेंट है हम कहेंगे वो BA क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। इसको कैसे अपन एक प्रैक्टिकल वे में अभी समझ पाएंगे, और पहले अपन इसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लास से आप समझ गए ना, आपकी क्लास भी तो एक क्लास है। क्लास में क्या करते हैं, आपके जो डिफरेंट चीजें हैं, कुछ यूनिक टाइप के लोग जो एक प्रकार के गुणधर्म रखते हैं, कुछ जो आप एक दूसरे से कुछ चीजें कॉमन है आप में, कि आपने 12th में आर्ट्स होगी या फिर अब आप आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, उन लोगों ने आर्ट्स लिया, BA लिया है, तो वो उनकी क्लास हो गई एक। ठीक है, क्लास एक ऐसी यूनिट है जो ये बताती है कि उसके आधार पर बनाए जाने वाले ऑब्जेक्ट में कौन कौन से तत्व होंगे, कि भाई उसके आधार पर, जैसे मैं बात करूं कि BA की अगर क्लास बनाई जाए, या फिर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स की अगर कोई क्लास बनाई जाए, या फिर मैं बात करूं कि जैसे फ्रूट्स की, फल की कोई मैं अगर बनाना चाहूंगा, तो वो एक
उसके अंदर कौन कौन से तत्व होंगे? एक क्लास में वेरिएबल और तथा फंक्शन दोनों हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन डेटा मेंबर होते हैं, उसके बाद डेटा फंक्शंस आते हैं। एक प्रकार से क्लास एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके आधार पर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप समझिए कि जो क्लास है वो एक टोकरी है जो कि फलों की टोकरी है, ठीक है। अब के इसके अंदर केला भी है, इसके अंदर आम भी है, इसके अंदर एक और फ्रूट जैसे कीवी समझ लीजिए, या फिर सेब हो गया। ये हैं, ये जो है इनको, ये देखो, ये तो अलग अलग इसके ऑब्जेक्ट हो गए कि भाई इसके गुणधर्म अलग है, इसका टेस्ट अलग होगा, इसके अलग हो गए, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। पर ये एंड ऑफ द डे है तो एक ही क्लास के फंक्शन है, तो एक ही क्लास के फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब मैं इनकी बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं, रंग, स्वाद और आकार, इनके आधार पर मैं एक फ्रूट का बनाता हूं। सेब का रंग लाल, केला पीला, आम पीला, कीवी हरा, स्वाद मीठा, मीठा, खट्टा और खट्टा। उसके बाद आकार इसका गोल, आयताकार, गोल और गोल। तो इस प्रकार से ये जो है वो ये जो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये जो है रंग, ये जो है ये इसके मेंबर्स हैं। ये इसकी क्वालिटी बताते हैं कि भाई इसके अंदर फंक्शन भी डाल सकते हो, इसके अंदर वेरिएबल भी डाल सकते हो। पर अगर मैं इसको बेसिकली समझूं तो फिर फल नाम की जो क्लास है उसके अंदर इसके कुछ विशेषताएं ये है, ये अलग अलग विशेषताएं हैं जो कि इसके अंदर हमने डाल रखी है। अब मुझे जिस फल को डिफाइन करना है तो हो सकता है कि जैसे मैं केयों में आकार लूं ही ना, मैं सिर्फ रंग और स्वाद के आधार पर अपना एक फल डिफाइन कर दूं, उनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आप, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बात करूं कि क्लास हो गई एक कार, फिर मैं बात करूं कि जगुआर एक जो कार है वो अलग है, ऑडी अलग है, मर्सिडीज अलग है, फॉर्च्यूनर अलग है। तो ये अलग अलग गाड़ियां की मतलब कंपनियां हो गई जो कि कार बनाती है, परंतु वो बेसिकली है तो कार, वो एक क्लास से। तो ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, किसी सारी जो मैंने नाम लिए वो ऑब्जेक्ट हो गए, और कार का होना वो उसकी क्लास है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार एक क्लास होती है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि क्लास से आशय एक ऐसे यूनिट से है जो किसी श्रेणी को इंगित करता है, जो किसी ग्रुप को इंगित करता है, ठीक है। और इसी क्लास के आधार पर हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। चूंकि किसी प्रोग्राम के रन होने के दौरान ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में जगह घेरता है, मतलब जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे तो जब उसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तभी वो उसके अंदर जगह घेरेगा। अतः इसे रन टाइम एंटिटी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, रन टाइम एंटिटी भी कहा जाता है। एक क्लास के आधार पर कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताए थे, फल एक क्लास थी, उसके आधार पर हमने अलग अलग टाइप के फलों को डिफाइन किया था। एग्जाम्पल फॉर बनाए जा सकते हैं, तथा इनके लिए अलग अलग जो है डेटा स्टोर कराया जा सकता है। हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा उसका अलग डेटा स्टोर होगा। जैसे एम्प्लॉय क्लास में बस अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं जिनमें 10 अलग अलग कर्मचारियों की सूचना जो है वो एकत्रित की जा सकती है। जैसे आप क्लास के अंदर हैं, अब बीए का मैं अगर क्लास बनाऊंगा तो आप सभी लोगों की उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर उनका इंफॉर्मेशन सेव कर सकता हूं। चलिए, ये हो गया आपका
क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था किस चीज का? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन से आज से एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम वही तत्व रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता होती है और अनावश्यक जो तत्व होते हैं उनको हटा लिया जाता है। कैसे, क्या मतलब इस चीज का? उदाहरण के लिए अपन देखें तो कि किसी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर को बनाना है अगर मुझे, तो मुझे बुक्स के नाम की क्लास बनानी होगी, बुक से रिलेटेड मुझे डाटा चाहिए। अब उस क्लास के अंदर उसके मैं अलग अलग उसकी तत्व जो है उनको डिफाइन करूंगा। जैसे मैं बुक नेम, ऑथर, उसका नेम, उसकी किताब की प्राइस और ये सब डालूंगा। वहीं हो सकता है कि उस बुक की विड्थ भी मुझे पता हो, उसका पेपर का टाइप भी पता हो, मुझे हो सकता है उसकी बुक की हाइट पता हो, और टाइप ऑफ बाइंडिंग कैसी है, हार्ड बोर्ड है कि ये सॉफ्ट कवर कॉपी है, ये सब भी हो। परंतु इन चीज का जब मेरी लाइब्रेरी के अंदर जब काम होगा तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है ना कि बुक कितनी मोटी है, कितनी पतली है, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर है तो किसका मतलब काम की है, बुक के अंदर जो कागज है वो किस प्रकार के हैं, मुझे नहीं मतलब इस चीज से। तो जब एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी तो बुक क्लास के अंदर सिर्फ बुक नेम, ऑथर नेम, उसके बुक का प्राइस को ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो फर्जी चीजें होंगी, जो काम की चीजें नहीं है, उनको बाहर निकाल देंगे। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम कल पढ़ाई करेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं C++ की तरफ, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी हार्ड है अगर आपने C ढंग से नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो सभी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में, मतलब जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर जरूर पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हो, या फिर क्लास या ऑब्जेक्ट से क्या समझते हो, एब्स्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हो। तो इन चीज़ों को जरूर याद करिएगा। बने रहे हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।